हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। और हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, सॉइल के बारे में कि सॉइल कैसी होती है, इसके कितने लेवल्स होते हैं, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड बेडरॉक। अब हम पढ़ेंगे सॉइल के टाइप्स के बारे में। मैंने आपको बताया था वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है बेटा? पत्थरों का टूटना। जब पत्थर टूट जाता है बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर, एयर, इन सब की वजह से जब पत्थर टूटता है, सर्दी गर्मी की वजह से पत्थर टूटता है, तो वो क्या होता है, एक मिट्टी की फॉर्म ले लेता है। तो मिट्टी की फॉर्म, उसको हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग का मतलब टूटना, ठीक है। तो एज सॉइल टाइप्स में हम देखते हैं, एज यू नो, जो हमें पता है कि जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है उसकी वजह से क्या होता है, छोटे छोटे मटीरियल्स, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत अलग अलग तरीके के मटीरियल्स को पैदा करते हैं, ठीक है। सैंड भी होती है उसके अंदर, क्ले भी होती है, मतलब हर तरीके की मिट्टी होती है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले, जो सैंड एंड क्ले का जो अमाउंट है, डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द, ये किस पे डिपेंड करता है कि कौन सा पत्थर टूटा। ऑब्वियसली जो पत्थर टूटेगा उसी टाइप की मिट्टी निकल के आएगी, ठीक है। और मिट्टी के अंदर सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि ना मिट्टी मिट्टी बिल्कुल बारीक होती है, नहीं, उसके अंदर थोड़े से पत्थर भी होते हैं, ह्यूमस भी होती है। तो मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स, अर्थवॉर्म, ये सारे क्या हैं, सॉइल के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी सॉइल में देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑब्वियसली बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब कुछ आपको मिलेंगे, ठीक है। रूट्स मिलेंगी, अर्थवॉर्म मिलेंगे, सॉइल वॉर्म मिलेंगे, इस तरीके से आपको अलग अलग लीचेज मिलेंगी, अलग तरीके की चीज़ें मिलेंगी। सॉइल को हम किसके बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं? ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके जो साइज़ अलग अलग होते हैं, हम उसके बेसिस पे इसको डिफाइन करते हैं। अगर सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, मिट्टी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े हैं, बिग पार्टिकल्स हैं, बिग प्रोपोर्शन है, तो उसको हम बोलते हैं सैंडी सॉइल। अगर बहुत ज़्यादा, क्ले सॉइल्स आपने देखी होगी, है ना, बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, तो वो क्या होती है? क्लेई सॉइल। लोमी सॉइल कौन सी होती है? इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम, कि जो बारीक और जो वैसे वाले पार्टिकल्स, बड़े वाले पार्टिकल्स, दोनों सेम है, ना वो ज़्यादा है ना ही ये ज़्यादा है, तो वो क्या होती है हमारी लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल क्या है? जिसमें कि बिग पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, क्ले में फाइनर पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, और लोमी में हमारी लार्ज या फाइन पार्टिकल्स दोनों इक्वल क्वान्टिटी में होंगे। 10 जो हमारी सॉइल है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सैंडी, क्लेई एंड लोमी। उसके बाद क्या आता है, जो साइज़ है पार्टिकल्स के सॉइल के अंदर, वो उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। देखो, जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो वो एक साथ फिट नहीं हो पाते सारे के, इसलिए उनके बीच में क्या होता है, गैप ज़्यादा होता है, स्पेसिस ज़्यादा होती है। अगर स्पेस ज़्यादा होगी तो हवा भी ज़्यादा होगी उसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो सैंडी सॉइल है उसके अंदर स्पेस ज़्यादा है, तो वो एरिएटेड, मतलब उसके अंदर हवा भी ज़्यादा है, तो उसके अंदर से एयर जो है इजीली पास हो सकती है। वाटर कैन ड्रेन, और वाटर भी इजीली निकल के जा सकता है क्योंकि उसके अंदर जो पोर्स होते हैं वो अच्छे से होते हैं। सो सैंडी सॉइल्स टेंड टू बी लाइट, वेल एरिएटेड एंड रेदर ड्राई। तो जो सैंडी सॉइल होती है वो क्या होती है? लाइट होती है, इसमें इजीली आप एयर पास हो जाती है, ज़्यादा हैवी नहीं होती, और ड्राई होती है थोड़ी सी, क्योंकि पानी इजीली बाहर निकल जाता है। अब क्ले सॉइल में क्या है, फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा है। तब जब फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा है तो बेटा उसमें स्पेस बहुत कम है, जब स्पेस कम है तो हवा भी कम है, और पानी भी जल्दी से होल्ड नहीं हो पाता, पानी ज़्यादा होल्ड हो पाएगा। देर आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर। तो क्ले सॉइल क्या है, वो थोड़ी सी हैवी हो जाती है क्योंकि उसके अंदर पानी जल्दी से होल्ड हो जाता है, ज़्यादा पानी होल्ड होता है। उसके बाद आता है द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम। अब जो प्लांट्स के लिए सबसे बेस्ट सॉइल होती है वो कौन सी होती है? लोमी सॉइल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। सैंड भी होती है, क्ले भी होती है, और भी तरीके की सॉइल पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम सिल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्ट। सिल्ट क्या होता है? जैसे नदियों के पास आपने देखा होगा किनारे पे जो मिट्टी जमी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिल्ट। उसके अंदर सैंड और क्ले दोनों तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। लोमी सॉइल के अंदर ह्यूमस भी होती है, इट हैज़ अ राइट वाटर होल्डिंग कैप। लोमी सॉइल प्रॉपरली पानी को, ये भी नहीं कि ज़्यादा पानी कैप्चर कर रहा है और ये भी नहीं कि पानी को बिल्कुल ही बहने दे रहा है, तो लोमी सॉइल क्या है? बिल्कुल परफेक्ट सॉइल है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रॉपर्टीज़, एप्लीकेशंस क्या क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। परकोलेशन रेट मतलब उसके अंदर से कितना पानी वो एब्जॉर्ब कर सकती है, कितना बह के चला जाता है। कि कोई भी सॉइल कितना पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। अब देखो, कच्ची मिट्टी है और एक
और नॉर्मल पत्थर है, नॉर्मल पत्थर एब्जॉर्ब कर सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन मिट्टी एब्जॉर्ब कर सकती है, जो सबके परकोलेशन रेट अलग अलग होते हैं। अच्छा बेटा, इसमें देखो आपको ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, जहाँ से मैं अंडरलाइन करा रही हूँ, परकोलेशन रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन में परकोलेशन टाइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने मिट्टी का सैंपल लिया, उसको 20 मिनट लगे 200 ml पानी को परकोलेट करने में, तो रेट ऑफ परकोलेशन क्या होगी, 200 डिवाइड बाई 10 मिलीलीटर पर मिनट। उसके बाद आता है सॉइल में मॉइस्चर कितना है, मतलब पानी की क्वांटिटी कितनी है, गीली कितनी है मिट्टी। हैव यू एवर पास थ्रू ए फार्मलैंड ड्यूरिंग ए हॉट समर डे, परहैप्स यू नोटिस दैट द एयर अबव द लैंड इज शिमरिंग, व्हाई इज इट सो, ट्राई। बेटा इसके अंदर ना प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको सिर्फ नाम याद करना है, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, मॉइस्चर इन सॉइल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन वाटर बाय सॉइल। देखो परकोलेशन रेट में क्या है कि पानी ढंग से एब्जॉर्ब हो रहा है नहीं हो रहा, मॉइस्चर में क्या है, कितना मॉइस्चर है पानी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की सॉइल कैसे एब्जॉर्ब कर पा रहा है, कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हमारे सॉइल एंड क्रॉप्स। सॉइल एंड क्रॉप्स का पोर्शन हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। थैंक यू सो मच, यहाँ तक सबको करके आना है अच्छे से।